हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम ग्रीन फंक्शन के बारे में बात करेंगे एंड इन कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे ग्रीन फंक्शन से हम इंटीग्रल इक्वेशन बना सकते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, किसी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती क्या है? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास, हम जानते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, कुछ भी डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड आपके पास जो अननोन है उसकी दो पॉइंट पर कंडीशन गिवन है, u0 इज इक्वल टू 0 गिवन है मान लीजिए, एंड u1 इक्वल टू 0 गिवन है। तो ऐसा जब केस होता है कि दो पॉइंट्स पर उसके पास कंडीशन गिवन है आपको, तब आप उसको क्या कहते हैं? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि उसकी हेल्प से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन कहा जाता है इन्हें, दो अलग अलग पॉइंट्स पर होती हैं। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो है ग्रीन्स फंक्शन का यूज किया जाता है। लेकिन ग्रीन्स फंक्शन हम तब भी लगा सकते हैं जब हमारे पास एक स्पेशल केस हो। तो वो केस क्या है? वो होता है सेल्फ एडजॉइंट होना। तो देखते हैं सेल्फ एडजॉइंट किसे कहते हैं। तो हमने कहा कंसिडर अ डिफरेंशियल ऑपरेटर एल, जहां पर एल हमारे पास कुछ इस तरीके से है, एल यू इज इक्वल्स टू पी एक्स यू डबल डैश प्लस क्यू एक्स यू डैश प्लस आर एक्स यू। ठीक है, ये हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया है। तो दिखने में कैसा होगा? अगर मैं u को हटा दूं तो मेरे पास ऑपरेटर कुछ इस तरीके से बचेगा, पी एक्स डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स डी यू बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स क्योंकि हमने u को हटाया है, प्लस आर एक्स एंड इनटू u हो रहा है। तो ये जो है इस पूरे को हमने l नाम दिया है। ठीक है, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसे बनाते हैं ये आपको पता होगा। तो ऐसे किसी ऑपरेटर को सेल्फ एडजॉइंट कब कहा जाएगा? एल इज कॉल्ड सेल्फ एडजॉइंट, या फिर एल इज सेल्फ एडजॉइंट। एल सेल्फ एडजॉइंट कब होगा? एल इज सेल्फ एडजॉइंट इफ क्यू एक्स इज इक्वल्स टू पी डैश एक्स, यानी कि क्यू एक्स जो है ना आपका, ये कोएफिशिएंट p का डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी u डबल डैश का जो कोएफिशिएंट है उसका डेरिवेटिव। तो कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो एग्जांपल में मेरे पास होगा u डबल डैश प्लस u इक्वल टू 0। ये सेल्फ एडजॉइंट हो गई। कैसे? क्योंकि देखिए u डैश का कोएफिशिएंट क्या है? u डैश का कोएफिशिएंट 0 है, तो यानी q इज इक्वल टू 0। एंड p क्या था? p यानी px, इन शॉर्ट मैंने लिखा है px को। सो px हमारा था 1। ठीक है, u डबल डैश का कोएफिशिएंट, एंड उसका एक बार डेरिवेटिव कीजिए तो p डैश क्या है? 0। तो p डैश एंड q इक्वल है, तो ये सेल्फ एडजॉइंट प्रॉब्लम कहलाती है। तो जब आपके पास सेल्फ एडजॉइंट होती है कोई बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, तब आप उसमें ग्रीन्स फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहली कंडीशन होती है। सेल्फ एडजॉइंट का डीप में मीनिंग क्या होता है ये हम नहीं देखेंगे, उसके लिए अलग वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी हमारा फोकस रहेगा ग्रीन्स फंक्शन के ऊपर। तो अब आइए देखते हैं ग्रीन्स फंक्शन होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। हम बात करते हैं वन डायमेंशनल ग्रीन्स फंक्शन के बारे में। एक वेरिएबल के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए वन डायमेंशनल। तो हमने कहा गिवन दैट LU is equals to PU dash का होल डेरिवेटिव प्लस QU is equals to FX with boundary conditions, and boundary conditions आपको गिवन है A1UA plus A2U dash A, एंड सेकंड गिवन है इक्वल्स टू 0 है, एंड B1UB प्लस B2U dash B। ये कोई भी हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है, ए बी कुछ भी दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। ऑलराइट, A1 एंड A2 कोएफिशिएंट है, मान लीजिए A2 एंड B2 दोनों की 0 है, तो हमारे पास सिंपली UA एंड UB की कंडीशन होगी। तो इस तरीके से बाउंड्री कंडीशन गिवन है, एंड ये जो ऑपरेटर L है ये हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं PU डैश
के होल डेरिवेटिव को एक्सपेंड करूं तो क्या होगा, u v रूल लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले p को एज इट इज रखा एंड u डैश का डेरिवेटिव यानी u डबल डैश प्लस फिर क्या होगा p का डेरिवेटिव एंड u डैश एज इट इज एंड लास्ट में q u तो है ही हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर u डैश का जो कोएफिशिएंट है वो p डैश है यानी p का डेरिवेटिव यानी u डबल डैश का जो कोएफिशिएंट है उसी का डेरिवेटिव है। तो ये सेल्फ एडजॉइंट प्रॉब्लम है। ऐसी ही सेल्फ एडजॉइंट प्रॉब्लम के का हम जो है ग्रीन्स फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं एंड वो होता क्या है कि हमने कहा इफ L इनवर्स denotes ऑपरेटर इनवर्स टू गिवन प्रॉब्लम, यानी इसका अगर इनवर्स ऑपरेटर हो हमारे पास इनवर्स टू गिवन प्रॉब्लम तब हमारे पास क्या होगा, देन यूएस जो है वो L इनवर्स fx के इक्वल होगा। ठीक है, एंड ऑब्वियसली सिंस L जो है आपके पास एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है आपके पास L, तो यानी कि उसका इनवर्स कैसा होगा, इंटीग्रल होगा। देयरफॉर L इनवर्स इज इंटीग्रल ऑपरेटर। एंड यहीं से हमारा जो ग्रीन फंक्शन आता है तो हमने कहा देन u विल बी ऑफ द फॉर्म ux is equals to इंटीग्रल a to b gxt ut dt। तो ग्रीन फंक्शन क्या है कि अगर आपके पास एक सेल्फ एडजॉइंट बाउंड्री वाली प्रॉब्लम है, तो जिस तरीके से बाउंड्री कंडीशंस गिवन है आपको होमोजेनियस, तो एक ऐसा फंक्शन gx, t जो कि ut से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करने पर आपको ux दे दे, तो ऐसे फंक्शन को आप कहेंगे ग्रीन्स फंक्शन। देन द फंक्शन gx, t defined on region a less than x less than equal to b and a less than equal to t less than equal to b, यानी x and t इस रीजन में डिफाइंड है, इस पे फंक्शन आपका डिफाइंड है अच्छे से, is called Green's function of given differential equation। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इसे ग्रीन्स फंक्शन कहा जाता है। तो आइए हम एक जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड एक ग्रीन फंक्शन निकाल करके देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से गिवन है, d स्क्वायर u बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल F u इक्वल टू 0 u b इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये सेल्फ एडजॉइंट है क्योंकि u डैश जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इस इक्वेशन में, यानी u डैश का कोएफिशिएंट 0 है एंड u डबल डैश का क्या है 1 है एंड 1 का डिफरेंशियल 0 है, तो यानी कि हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेयर fx इज कंटिन्यूअस इन a कॉमा b, इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस भी है, तो इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन कैसा होगा, इसको अगर मैं नाम देता हूं इक्वेशन 1, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 इज गिवन बाय, हम फाइंड आउट करेंगे, हम ग्रीन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे यहाँ पर, लेकिन हम इस इक्वेशन से सॉल्व करते करते हम आगे दिखाएंगे कि ग्रीन फंक्शन बन जाता है हमारे पास, तो उससे हमें आइडिया लगेगा ग्रीन फंक्शन कैसा दिखेगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमने इंटीग्रेट किया है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेट हमें करना होगा, तो एक बार इंटीग्रेट करने पे एलएचएस पे हमें मिला du by dx, ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रल a to x fx, एंड यहाँ पर देखिए fx dx है बट हमें x के फॉर्म में फंक्शन चाहिएगा एंड x के फॉर्म में इंटीग्रल है, तो इसलिए हम जो है वेरिएबल को चेंज कर लेंगे, ft dt कर लेंगे। ठीक है, ft dt प्लस c1। नाउ अगेन integrating
अगेन, ठीक है, इंटीग्रेटिंग। तो अगेन वापस से जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे डी बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो तो हमारे पास हो जाएगा u, ठीक है, यू एक्स, एंड ये किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रल a टू x, एंड यहाँ पर एक इंटीग्रल ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो अगेन इंटीग्रल a टू x ft dt प्लस c1x प्लस c2। c1 देखिए हम जैसे नॉर्मल इंटीग्रेट करते हैं वैसे यह है, x आ गया एंड एक c2 हो गया, ठीक है। तो अब यहां से हमें क्या मिलेगा, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू x x माइनस t, एंड यहां पर एक और dt था, ऑलराइट, क्योंकि दो बार इंटीग्रल है हमारे पास। सो x माइनस t एफ टी dt प्लस c1x प्लस c2। एंड अब देखिए ये हमारे पास कहां से आया है, x माइनस टी, ये हमारे पास इसलिए आया है बिकॉज हम जानते हैं अगर आपके पास इंटीग्रल है a टू x एफ टी डी टी टू द पावर n टाइम्स अगर इंटीग्रल है तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रल a टू x माइनस टी टू द पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल के अंदर, एंड साथ में आपकी dt रह जाता है। तो ये जो है रिपीटेड इंटीग्रल का फॉर्मूला हमने यूज किया है, राइट। तो बस इसी फॉर्मूले का हमने यूज किया है एंड हमें कुछ इस तरीके से ux की वैल्यू मिली है। अब हम जो है इस ux की वैल्यू के ऊपर हमारी बाउंड्री कंडीशंस रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है ux, ऑलराइट, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब जो है अगर हम बाउंड्री कंडीशंस को यूज करें, तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशन जैसे ही हम पहली बाउंड्री कंडीशन रखेंगे तो हमारे पास क्या है, ua इक्वल टू 0 है, तो ua इज इक्वल्स टू, यहां पर हमारे पास मिलेगा इंटीग्रल a टू a माइनस टी, x की जगह हर जगह हमने a रखा है, ft dt प्लस c1a प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब ये जो है इंटीग्रल ये 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी इंटीग्रल के अगर अपर एंड लोअर लिमिट सेम हो जाए तो वो हमारे पास 0 हो जाता है। तो इसका मतलब हमें मिला c1a प्लस c2 इक्वल्स टू 0 एंड ub इक्वल्स टू 0, ub भी 0 है, तो ub इक्वल्स टू 0 से हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल a टू b माइनस t ft dt प्लस c1b प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ऑलराइट। तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से जो है दो इक्वेशन निकल कर आई है, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, ठीक है, या फिर इसे नाम देते हैं इक्वेशन 3, एंड ये जो इक्वेशन है हमारे पास इसको नाम देते हैं इक्वेशन 4। अब इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो इक्वेशन है इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी c2 है, यहाँ पर भी c2 है, तो जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है c2 एंड c2 कैंसल आउट हो जाएंगे। तो 3 माइनस 4 करने पे हमें क्या मिलेगा, c1a माइनस c2 तो हट चुका है, c1a माइनस c1b, ठीक है, एंड साथ में जो इंटीग्रल वाली टर्म थी वो भी आ जाएगी, इंटीग्रल a टू b माइनस t ft dt, ठीक है। अब यहां से एंड ये क्या था, इक्वल्स टू 0 था। अब यहां पर देखिए c1 अगर हम कॉमन लें तो c1 a माइनस b इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b माइनस t ft dt, एंड यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा c1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस b इंटीग्रल a टू b माइनस t ft dt, एंड यहीं से हमें जो है c2 भी मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास c1a प्लस c2 इक्वल्स टू 0 था,
तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज C2 इज इक्वल्स टू माइनस C1A, यानी C1 को ही माइनस A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको C2 मिल जाएगा। तो बस माइनस A से मल्टीप्लाई ही करना है, बाकी जो है पूरी टर्म एज इट इज सेम रहेगी हमारे पास, B माइनस T FTDT। तो ये हमारे पास C1 एंड C2 की जो है वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन्हें जो है हमारी जो यूएक्स की इक्वेशन थी, हमारी जो यूएक्स की इक्वेशन थी उसके अंदर इन्हें पुट कर सकते हैं। यूएक्स की हमने जो फॉर्म निकाली थी, इसमें C1 एंड C2 की रिक्वायरमेंट थी, इसमें हम इसे पुट कर सकते हैं। देखिए हमें मिलेगा यूजिंग 2, ये हमारी क्या थी? इक्वेशन 2 थी, ऑलराइट, एंड इक्वेशन 5, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 5। यूजिंग 2 एंड 5 हमें क्या मिलेगा? ux is equals to इंटीग्रल a to x माइनस t ft dt, ये टर्म पहले एज इट इज। फिर हमारे पास था c1x, तो c1 से x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x अपॉन a माइनस b इंटीग्रल a to b माइनस t ft dt। देन हमारे पास लास्ट टर्म थी प्लस c2, एंड c2 क्या है? माइनस a अपॉन a माइनस b। ठीक है, तो हमें मिलेगा माइनस a अपॉन a माइनस b इंटीग्रल a to b माइनस t ft dt। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस टर्म में और इस टर्म में इंटीग्रल सेम है, डिनोमिनेटर a माइनस b भी सेम है, बस डिफरेंस है x और माइनस a में। सो x माइनस a हमारे पास न्यूमरेटर में बन जाएगा। तो पहली टर्म तो एज इट इज इंटीग्रल a to x माइनस t ft dt प्लस, अब यहाँ पर क्या हो गया कि इंटीग्रल a to b x माइनस a न्यूमरेटर में हमारे पास बन जाएगा। इंटीग्रल देखिए t का है, इंटीग्रल x का नहीं है, तो x को जो है हम इंटीग्रल के अंदर या बाहर जैसे चाहें मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो b माइनस टी ft dt, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा a माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि इस टर्म को और इस टर्म में से कुछ कंबाइन कर पाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ये जो इंटीग्रल है a to b, इसको स्प्लिट कर देंगे पॉइंट x के ऊपर, सो a to x एंड x to b हो जाएगा इंटीग्रल। तो यानी कि इंटीग्रल a to x एज इट इज सबसे पहला वाला, देन x माइनस t ft dt प्लस इंटीग्रल a to x माइनस a b माइनस t अपॉन a माइनस b, यहाँ पर हमारे पास है b, तो b माइनस t ft dt प्लस x to b, हमने इंटीग्रल को स्प्लिट कर दिया a to x एंड x to b में, तो x माइनस a b माइनस t अपॉन a माइनस b एंड ft dt। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, इंटीग्रल दोनों में सेम है लिमिट, ft dt जो इस टर्म का इंटीग्रल हो रहा है ft dt वो टर्म भी सेम है, ये न्यूमरेटर वाली टर्म जो है कंबाइन हो जाएगी। ठीक है, x माइनस टी एंड x माइनस ए बी माइनस टी अपॉन ए माइनस टी। तो हमें यहां से मिलेगा ux इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a to x। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जब ft कॉमन लेंगे तो x माइनस टी सिंगल बचेगा, एंड x माइनस ए बी माइनस टी एंड a माइनस बी बचेगा, सो x माइनस टी, ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके की टर्म हमारे पास x माइनस टी प्लस x माइनस ए बी माइनस टी अपॉन a माइनस बी ft dt प्लस इंटीग्रल x टू b x माइनस a b माइनस t अपॉन a माइनस b ft dt।
अब यहाँ पर इन दोनों को जो है हम कंबाइन कर सकते हैं। सो x माइनस टी एंड a माइनस बी मल्टीप्लाई में होंगे, हम एलसीएम लेकर जब ऐड करेंगे इन्हें, तो इंटीग्रल a टू x, x माइनस टी इंटू a माइनस बी, तो x माइनस टी इंटू a माइनस बी प्लस x माइनस a इंटू b माइनस टी अपॉन a माइनस बी, एफ टी डी टी मल्टीप्लाई में है पूरी ही टर्म्स के साथ में, ऐसा नहीं है किसी एक टर्म के साथ में, then plus x to b x minus a b minus t upon a minus b f t dt, ठीक है। नाउ जब हम इन जो न्यूमरेटर को है सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, जो कि आप आराम से कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा इंटीग्रल a टू x x माइनस b इंटू t माइनस a अपॉन b माइनस a ft dt प्लस इंटीग्रल x to b x माइनस a अपॉन a माइनस b एंड साथ में एक हमारे पास न्यूमरेटर में b माइनस t भी है, ft dt। ये है हमारा ux की वैल्यू। ऑलराइट, एंड इसी जो है फंक्शन को हमने नाम दिया ग्रीन्स फंक्शन। हमने इसको लिखा इंटीग्रल a टू b gx t ft dt। इस फॉर्म में हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। हम यही कह रहे थे सॉल्यूशन हमारा इस फॉर्म में आ सकता है अगर हमारे पास जो है सेल्फ एडजॉइंट प्रॉब्लम है, तो हम इस तरीके से सॉल्यूशन लिख पाएंगे। तो a टू b gx t ft dt हमने लिखा सॉल्यूशन को, एंड हमने कहा वेयर gx t is known as ग्रीन्स फंक्शन। ग्रीन्स फंक्शन इसे ही है ग्रीन्स फंक्शन कहा जाता है। एंड ये हमारे पास किस तरीके से गिवन है, gx t इज इक्वल्स टू, ये कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, x माइनस a b माइनस t अपॉन a माइनस b। ये वैल्यू हमारी कब है, देखिए अगर हमारे पास इंटरवल कुछ ऐसी है a एंड b एंड स्प्लिट हुई है x के ऊपर, तो जब हम a से x के बीच में थे, जब हमारा t इंटीग्रल में क्या वैरी कर रहा है, इंटीग्रल में x तो वैरी नहीं कर रहा, t वैरी कर रहा है। तो जब आपका t a और x के बीच में था तब ये वैल्यू थी, एंड अब जब आपका t x और b के बीच में वैल्यू था तब बीच में थी t की वैल्यू, तब ये वैल्यू थी फंक्शन की। तो ये वैल्यू कब आई, जब t x और b के बीच में था, यानी x इज लेस देन इक्वल टू t, तो हमने वही लिखा x इज लेस देन इक्वल टू t। जब ऐसा था तब आपका जो है gx t की ये वैल्यू थी। then x minus b t minus a and यहां पर हम जो है एक और चेंज कर सकते हैं कि ये जो हमारा न्यूमरेटर है b माइनस टी है, इसे जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं t माइनस b में, ताकि हमारा जो है एक सिमिलर दिखे दोनों के फंक्शन, ठीक है। तो नेगेटिव साइन को अगर हम चेंज करें तो देखिए ये हमारा b माइनस ए हो जाएगा। अगर हम एक नेगेटिव साइन बाहर निकाल लें तो माइनस बी माइनस ए माइनस बी था, एंड बी माइनस टी में से भी अगर एक नेगेटिव साइन बाहर निकाल लूं तो ये मेरे पास हो जाएगा टी माइनस बी। ऑलराइट, फिर दोनों ही नेगेटिव साइंस को हम आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये t माइनस बी अपॉन बी माइनस ए के फॉर्म में मिल गया। यहाँ पर भी सेम यही काम हुआ है, पहले ये a माइनस बी था, तो ऊपर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो a माइनस टी के फॉर्म में आएगा, हमने एक नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया, बी माइनस टी माइनस ए और बी माइनस ए के फॉर्म में बना दिया। तो ऐसा हमने इसलिए किया है कि हमारा जो ग्रीन्स फंक्शन है वो थोड़ा सा सिमेट्रिक टाइप दिखेगा हमें। देखिए ये हमारा क्या हो गया, t माइनस बी, ठीक है, एंड b माइनस ए डिनोमिनेटर में था। सिमिलरली जब t आपका a और x के बीच में था, यानी t इज लेस देन इक्वल टू x, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू t, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू t, तब आपका ये जो ग्रीन्स फंक्शन था
इसकी वैल्यू थी x माइनस बी टी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। तो देखिए इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पर x माइनस ए टी माइनस बी था, यहाँ पर x और t आपस में रिप्लेस हो गए हैं, यहाँ पर t माइनस ए और x माइनस बी हो गया है। तो इसी ही फंक्शन को जो है हम ग्रीन्स फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रीन्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखेंगे, एंड जब भी हम ग्रीन्स फंक्शन निकालेंगे हमारे पास इसी तरीके से दो पार्ट्स में आएगा, एंड हम देख सकते हैं कि ये x इक्वल टू टी पे कंटिन्यूअस है। अगर आप यहाँ पर t पुट करें x इक्वल टू टी, तो t माइनस ए टी माइनस बी टी माइनस बी टी माइनस ए, यानी कि कंटिन्यूअस भी हो गया। फिर फर्दर ग्रीन्स फंक्शन की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये जो है होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बाउंड्री क्या थी हमारी a एंड b, तो जैसे ही हम a रखेंगे इस पार्ट में तो a माइनस ए 0, एंड जैसे यहाँ पर b रखेंगे तो b माइनस बी 0। तो ग्रीन्स फंक्शन जो है होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमें इस फंक्शन से दिख रही हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और वर्किंग प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।